सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUET पायरा 24/7। मैं हूँ आयुषी मैम और आखिरी के गिनती के फाइनल 30 डेज आपके स्टार्ट हो रहे हैं और अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं करे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि अब अगर मैं करना चाहता हूँ तो किस तरीके से, क्या ये पॉसिबल है कि मैं अभी भी एक अच्छा स्कोर CUET में ला सकता हूँ, एंड अगर मैं नहीं कर सकता तो क्या मैं ऑलरेडी गिव अप कर चुका हूँ। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो बच्चों, तो पहली बात तो ये बहुत क्लियर है कि अगर आपने गिव अप कर दिया तो फिर तो आप रिजल्ट को बदल ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर आप इस वक्त एक स्मार्ट अप्रोच को कैरी फॉरवर्ड करते हो, एक स्मार्ट प्लान के साथ जाते हो, कम समय में ज्यादा क्या पढ़ना है, हाई वेटेज क्या है, क्या रिपीटेटिव है, किस तरीके के सवाल आते हैं, अगर आप उस पर ज्यादा फोकस करते हो तो आप यहाँ पे अभी भी स्कोर्स को चेंज करोगे। और एक जो सवाल है कि क्या थ्योरी को ज्यादा टाइम दे या क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम दे, क्या आपको किस प्रपोर्शन में करना चाहिए, वो सारी बातों को मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए कवर कर रही हूँ। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जो जो मैं बातें बोल रही हूँ उसको आप बाय हार्ट जरूर फॉलो करें, क्योंकि दिस इज द ओनली वे विच कुड हेल्प यू फ्रॉम राइट नाउ सिचुएशन, अगर आप 30 डेज में अपने स्कोर को इंक्रीज करना बच्चों चाहते हो। ठीक है, तो गिविंग अप तो है नहीं ऑप्शन, लेकिन अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो गिनती के 30 डेज यानी कि 8 मई से अगर मेरा पेपर स्टार्ट हो रहा है तो मेरे पास अब 30 डेज ही हैं जिसमें मुझे सब पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, टेस्ट सीरीज भी लगाना है, क्वेश्चंस भी करना है ना। जो प्रॉब्लम हमारे पास कि क्या मैं अब भी थोड़ा सा अगर शुरुआत करना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो लेट मतलब लेट होता है ना कि बोर्ड में भी मैंने देखा था ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बोलते हैं डे 1 पे मैम अब तो हम पढ़ना शुरू ही कर रहे हैं, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है ना। तो क्या उनके लिए कोई रेजोल्यूशन है? हाँ, जो लोग बहुत सीरियस थे, समझदार थे, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, प्रतिज्ञा में पढ़ रहे हैं, 2.0 में भी इनफैक्ट बच्चे पढ़ रहे हैं। सो राइट नाउ इट इज अबाउट दो स्टूडेंट्स हु हैव स्टिल नॉट स्टार्टेड, हु हैव स्टिल नॉट डन एनीथिंग, दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू डू। सो व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स? उनको क्या इस वक्त करना चाहिए? तो 3 बातें हैं बच्चों जो आप लोगों को करना है इस वक्त। आपको एक प्रॉपर एंड मोमेंट का बैंग ऑन स्ट्रैटेजी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब इससे ना तुम इधर ना उधर हो सकते हो, क्योंकि अगर इसको भी नहीं करोगे तो फिर बहुत ज्यादा पीछे हो सकते हो। फिर तो बस हम फॉर द सेक ऑफ गिविंग एग्जाम दे रहे हैं, उससे रिजल्ट हमें क्या आ रहा है उसके लिए एक्सपेक्टेशन रखना वो गलत होगा, क्योंकि अगर मैं उसके लिए एफर्ट ही नहीं कर रहा हूं तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपका रिजल्ट अच्छा है। वो फिर लक की बात हो जाती है, एंड आई डोंट थिंक आप लक के ऊपर अपना फ्यूचर छोड़ना चाहते हो, है ना। तो द पॉइंट इज थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब किस रेशो में मेरे को इन दोनों चीजों को टाइम देना चाहिए। तो अगर मैं बेटा बात करूं तो इस वक्त आपको थ्योरी और क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो थ्योरी अब मैं कम समय करना चाहूंगी, क्योंकि अगेन मैं केवल थ्योरी पढ़ भी लूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल दूसरी बार पढ़ रही हूं, पहली बार पढ़ रही हूं, तो मैं थ्योरी से पेपर नहीं निकाल सकती, क्योंकि जब तक मुझे वो सवाल लगाने नहीं आएंगे जो सवाल पेपर में बन रहे हैं तब तक वो थ्योरी मेरे को हेल्प नहीं करेगी। हाँ, अगर मैं थ्योरी को एक शॉर्ट वर्जन में करूं और मैं क्वेश्चंस के थ्रू उन एप्लीकेशंस को सीखूं तो मैं अभी भी एक बेटर परफॉर्मेंस दे सकता हूं। एटलीस्ट डोमेन्स अगर मेरा 50% भी बोर्ड्स के टाइम पे रेडी था तो मेरे को बस उसे हल्का सा ब्रश अप करके एक्सेसिव सवाल, हर एक टाइप का सवाल अगर मैं लगा लेता हूं, सीख लेता हूं, कर लेता हूं, तो मैं फिर भी एक बेटर पोजीशन में पहुंच सकता हूं। तो मैं तीनों के लिए आपको एक सोल्यूशन दूंगी कि आपको थ्योरी कैसे करनी चाहिए, आपको क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए और आपको मॉक्स कैसे करने चाहिए, क्योंकि अब आखिरी के 30 डेज इन तीनों चीजों के बिना अधूरे होने वाले हैं। सबसे पहले मैं थ्योरी पे आती हूं। थ्योरी के लिए आपको कोई भी लॉन्ग लेक्चर्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट वॉच अ वन शॉट वीडियो विच इज 6 आवर्स लॉन्ग, 4 आवर लॉन्ग, है ना, इतनी भी बड़ी वीडियो नहीं देखनी है। यू नीड टू स्टिक टू अ वीडियो विच इज 1 आवर लॉन्ग, 2 आवर लॉन्ग, 1.5 आवर लॉन्ग, उसको आप 1.5x पे देख लो ताकि आप 40-45 मिनट्स में थ्योरी का एक ब्रीफ रिवीजन लगा लो एंड देन फोकस ऑन मेकिंग शॉर्ट नोट्स। ठीक है, या तो आपको खुद ही लेक्चर के साथ शॉर्ट नोट्स मिल जाए या तो आप खुद से बना लो, क्योंकि लास्टली जितनी ज्यादा आपके अच्छे शॉर्ट नोट्स बने होंगे उतना अच्छा आप रिवीजन कर पाओगे, क्योंकि आप बार बार पूरी किताब नहीं पढ़ सकते और अब उसका समय भी नहीं है। तो थ्योरी के लिए आपको मिनिमल टाइम, मिनिमल रिसोर्सेज को रखना पड़ेगा ताकि वहां पे आपका टाइम ज्यादा एंगेज ना हो। टॉकिंग अबाउट बच्चों क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस पे अब आपको डायरेक्ट फोकस करना है। ठीक है, हर चैप्टर के आपके पास सॉर्टेड 50-60 सवाल ऐसे होने चाहिए जिसमें पूरा चैप्टर कवर हो गया है, जिसमें हर एक टाइप का सवाल कवर हो गया, जिसमें PYQs भी हो गए हैं, जिसमें एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी हो गए हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो गए। तो हर चैप्टर का एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जिसमें 50-60 वो सारे सवालों का समरी हो। ठीक है, तो आपको उस पर फोकस करना है। तो वही मैंने बोला 50-60 क्वेश्चन पर चैप्टर आपके पास होने चाहिए जो कि एग्जैक्टली CUET पैटर्न के ऊपर होने चाहिए। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आप 100 सवाल कर लो लेकिन वो फायदेमंद ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस लगाने हैं जो इस वक्त आपके पेपर में जो 8 मई से होने वाला है उसमें पूछा जा सकता हो। एंड लास्टली बच्चों इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। अगर मैं थ्योरी पढ़ता रहूंगा तो मेरा क्वेश्चन छूट जाएगा, है ना, कहीं ना कहीं मॉक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। तो हमें
अब जो टाइम है वो इस ऑर्डर में देना है। अभी स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन में क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, थ्योरी को उसमें थोड़ा कम टाइम देंगे, देन लास्ट के 15 दिन में हमें केवल मॉक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो लास्ट 15 डेज मुझे मॉक्स पे जाना है, जिसमें मैं ऑल्टरनेट डेज में कर रही हूँ या 3 दिन में एक मॉक कर रही हूँ, लेकिन मॉक्स करना है, ठीक है। और हर मॉक से पहले आपको जो थ्योरी के नोट्स बनाए हैं उससे रिविजन करना है। तो हम ये अगर 3 काम कर रहे हैं 30 डेज में, प्रॉपर रूटीन के साथ, प्रॉपर प्लान के साथ, जिसमें मैं हर एक सब्जेक्ट को टाइम दे रहा हूँ, लैंग्वेज को टाइम दे रहा हूँ, जीएटी अगर है तो उसको टाइम दे रहा हूँ, और मैं सभी का रिविजन भी कर रहा हूँ, मैं सबके सवाल भी लगा चुका हूँ, तो अब इसकी वजह से आप एक बेटर सिचुएशन में पहुंच सकते हैं अपने 30 डेज के चैलेंज के बाद, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तीनों का क्या सोल्यूशन है, मतलब अगर मैं इन तीनों को, अब जैसे फॉर अ स्टूडेंट जो बच्चा अभी तैयार कर रहा है उसके पास इतना समय नहीं है कि वो अलग से ढूंढे कि मैम थ्योरी मैं कहाँ से देखूँ, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल जेई का लेक्चर देख रहा हूँ सीयूटी के लिए, अभी वो आना ही नहीं है, तो आप क्यों देख रहे हो? आपके लिए 6 घंटे का वीडियो यूजफुल ही नहीं है। यू जस्ट हैव टू वॉच अ 1.5 आवर लेक्चर विच इज गिविंग यू ऑल द कंसेप्ट फॉर सीयूटी। आपको फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन करने हैं, तो आप नीट के सवाल लगा रहे हो, आप सीयूटी के क्वेश्चन थोड़े से इधर से लगा रहे हो, थोड़े से उधर से लगा रहे हो, तो अगेन उससे क्या हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। टेस्ट सीरीज आप लगा ही नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो ठीक है देखा जाएगा, तो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन टू दिस एग्जामिनेशन। यू नीड टू मेक श्योर कि अब आपको केवल पढ़ना है, रिसोर्सेज एक जगह आपको मिल जाए, ठीक है। तो तीनों के लिए मैं आपको सॉल्यूशंस बता देती हूं। अगर मैं बोलूं थ्योरी के लिए, यू नीड टू हैव मंजिल, ठीक है, यूट्यूब का मंजिल और बैच का मंजिल, दोनों में डिफरेंस है। यूट्यूब के मंजिल इज अ लाइव क्लास, जो बैच में मंजिल प्रो मिलता है आपको, उसमें वो प्रॉपर रिकॉर्डेड है, उसे बच्चा देखेगा, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई बातें नहीं है, डायरेक्ट कंटेंट है, उसको देखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, चैप्टर डन, ठीक है। वो क्योंकि प्रॉपर सीयूटी के पैटर्न के ऊपर वन शॉट बना हुआ है। तो थ्योरी के लिए अब आप वो फॉलो कर सकते हो। फिर आपको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है। तो हमारे पास गोल ये रहेगा कि हम हर चैप्टर के 50-60 क्वेश्चंस ऐसे कर लें जिसमें पूरा चैप्टर कवर हो जाए, सारे कंसेप्ट हो जाए, पीवाईक्यूज हो जाए, एवरीथिंग शुड बी कवर्ड। एंड देन लास्ट के 15 दिन में वी नीड टू गो ऑल्टरनेट, कि ऑल्टरनेट मॉक्स कर रहे हैं, ऑल्टरनेट क्वेश्चंस, ऑल्टरनेट मॉक्स, ऑल्टरनेट क्वेश्चंस। तो इससे क्या होगा कि 30 डेज में आपका सब कुछ हो जाएगा, आपका थ्योरी भी हो जाएगा, क्वेश्चंस भी हो जाएगा और मॉक्स भी हो जाएगा। इसीलिए जो आपका लास्ट जो प्रैक्टिस बैच है वो भी लाया गया है, तो कि जो बच्चा खुद से ये नहीं कर पा रहा है वो बैच से कर ले। अब खुद से वो ही नहीं कर पा रहा होगा जिसने शुरू नहीं किया होगा, जिसने शायद शुरू कर लिया होगा वो इस सिचुएशन में ही नहीं होगा। तो अगेन अगर आप उस सिचुएशन में हो और अगर अभी भी यू आर वेटिंग फॉर अ मिरेकल टू हैपन, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। यूट्यूब पे भी क्वेश्चंस चल रहे हैं, यू शुड ऑनेस्टली आस्क योरसेल्फ कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेंड करते हो। अगेन क्या वहां पे एक सिस्टमैटिक पैटर्न बन पा रहा है आपका? नहीं। अगेन क्या मैं थ्योरी के लिए क्या फॉलो कर रहा हूं? तो अगर आपका अभी भी डिसिप्लिन नहीं बना और अब भी नहीं बन रहा है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट इज द लास्ट ऑप्शन बच्चों यू हैव, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सबका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो येस, आई वुड से अभ्यास इज द प्रैक्टिस बैच, इट इज फॉर ऑल स्ट्रीम्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि मैम प्रैक्टिस पे फोकस चाहिए हमें, थ्योरी का वन शॉट चाहिए हम लोग को, और मैम हमें टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन चाहिए और टेस्ट सीरीज चाहिए। तो ये तीनों चीजों को इस बैच में डाल दिया गया है, प्लस इसका प्राइस भी कम किया गया है। जो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बैच को, तो सभी बातों का ध्यान रखा गया है। तो पहली बात तो लास्ट 30 डेज है, यू शुड डेफिनेटली नॉट टेक अ चांस, यू नीड टू फॉलो द प्लान, और वो प्लान बन चुका है इस बैच के अंदर। किसी को डिटेल्ड थ्योरी पढ़ना है एक बार तो प्रतिज्ञा 2.2 ज्वाइन कर सकता है, लेकिन किसी को फोकस केवल करना है कि मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा हमें फोकस चाहिए, हमें एक ब्रीफ रिवीजन चाहिए क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और ये तीनों स्ट्रीम्स के लिए अब अवेलेबल है, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आपको कोड यूज करना होता है डिस्काउंट के लिए, आई थिंक एवरीवन नोज द कोड इज Y513, इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। लेट मी जस्ट शो यू इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि जब भी आप ज्वाइन करो तो आप इसके साथ ज्वाइन कर लो बच्चों, ताकि आप लोगों को कोई भी आगे दिक्कत ना आए किसी भी चीज के लिए, एंड यू कैन रीच मी आउट पर्सनली ऑल्सो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उसको पर्सनली सॉल्व करवा दूं, ठीक है। तो आप जब ऐप पे जाओगे बच्चों, क्योंकि ये बैच हमारा 12 से ओरिएंटेशन है और 14 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सीयूईटी यूजी सेक्शन में आप जो भी आपका स्ट्रीम है उसे ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल साइंस ओपन कर दिया मैंने, ऐसे कॉमर्स ह्यूमैनिटीज भी है। तो यहाँ पर एक सेकेंड, तो यहाँ पर आपका सबसे पहला बैच है अभ्यास, ठीक है। तो 2-3 बातों का ध्यान रखना है, इसमें मंजिल प्रो का एक्सेस है, इसमें टेस्ट सीरीज है, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों का स्टडी प्लान भी अपडेट हो चुके हैं, ठीक है। तो 14 से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इफ आई सी द प्राइस ऑफ द बैच, द कोड इज Y513, आप इसको अप्लाई कर दोगे, सो दिस इज अ 2600 के आसपास ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लगभग अगर बोलूँ और भी अगर आप ऐप से लोगे तो 2500 के आसपास का शायद ये बैच रहेगा आपके लिए।
अगर आप इसे जितना जल्दी ज्वाइन करोगे, क्योंकि 14th से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आज भी मैं पकड़ूं तो 9 तारीख हो जाती है, तो 9 से 14 आप एटलीस्ट मंजिल प्रो से, जो इसमें ऑलरेडी मिल रहा है, उससे आप वो चैप्टर्स कवर कर लो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी है, ताकि जब आप लाइव में यहाँ पे जुड़ोगे तो आप लोग वहाँ पे उन क्वेश्चंस में, उन चैप्टर्स पे स्टक ऑन ज़्यादा नहीं करोगे। तो दिस इज फॉर योर रिवीजन फॉर थ्योरी, है ना। एक बार बेसिक थ्योरी यहाँ से कर लो एंड देन यहाँ से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे 14th से। 12th को ओरिएंटेशन से, 14th से क्लासेस हैं एंड जितना जल्दी करोगे उतना ज़्यादा दिन मिलेगा तुम लोगों को मंजिल प्रो से चैप्टर्स को करने का, क्योंकि अगेन सिलेबस पूरा ही है मंजिल प्रो में भी। आप लोगों को जितना दिन ज़्यादा मिलेंगे उतना ज़्यादा आप उसे पढ़ पाओगे, जितना कम टाइम मिलेगा उतना कम पढ़ पाओगे। तो इससे बेटर है कि आप जल्दी से जल्दी करो ताकि आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दो और पैरेलली हम लोग फिर क्वेश्चंस को लाइव कर रहे होंगे, ठीक है। कोई भी डाउट फिर भी रहता है बेटा तो आपको मुझे मेल कर सकते हो। दिस इज माई email ID ayushi.sharma@adda247.com, ठीक है। एंड रेस्ट यू कैन ज्वाइन द बैच डायरेक्टली ऑन द ऐप, ऑन द वेबसाइट। ऐप से और थोड़ा कम का पड़ जाएगा। तो कोड इज Wi-Fi 13 फॉर ऑल द स्ट्रीम्स फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसको ज़रूर यूज़ कर लेना ताकि मुझे आगे आप लोगों को हेल्प करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है स्टिल मेल करना, आई विल बी देयर रिप्लाइंग यू ऑल, ठीक है। एंड आई होप आप 30 डेज में मैक्सिमम पढ़ने के लिए तैयार हो। कहाँ से जुड़े हुए हो आप हमारे साथ, एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल के जाना ताकि हमें समझ में आए कि कौन कौन सी जगह से बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं एंड क्या आप लोग बेस्ट देने के लिए तैयार हैं CUT 2025 में, उसका प्रॉमिस भी डाल के जाइएगा। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो कल मेरी यूट्यूब पे क्लास रहेगी टॉप 100 क्वेश्चंस की, तो उसमें भी हम जुड़ रहे होंगे। बाकी बैच हम स्टार्ट करते हैं 12th से ओरिएंटेशन और 14th से क्लासेस। ऑल द बेस्ट।